welcome you all in this piping and layout engineering course. This is part 3. इस पार्ट में हम लोग valve, उसके टाइप्स और उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। स्टार्ट करते हैं। valve, what is valve क्या होता है? A valve is a mechanical device that control the flow and the pressure of the fluid within the system. Valve क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि फ्लो और प्रेशर ऑफ द फ्लूइड को कंट्रोल करती है। फ्लूइड फ्लो के प्रेशर को और उसके फ्लो को कंट्रोल करती है किसी भी पाइपिंग सिस्टम में। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? पाइपलाइंस में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। फंक्शन ऑफ वेल्व के फंक्शन क्या क्या होते हैं? मेन फंक्शंस जो है स्टार्ट एंड स्टॉप द फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड के फ्लो को स्टार्ट करना या फिर स्टॉप करना। दूसरा है रेगुलेट द फ्लो रेट, फ्लो को रेगुलेट करता है, कम ज़्यादा जितना मुझे चाहिए फ्लो उतना फ्लो मैं इससे कंट्रोल कर सकता हूँ। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्लो मैं ले सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ यूजिंग वेल्व्स। प्रिवेंट द बैकफ्लो, बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है। रिलीव प्रेशर, एक्स्ट्रा अगर प्रेशर हो जाएगा किसी भी इक्विपमेंट्स में या पाइप में तो ये रिलीव भी करते हैं। डायरेक्ट द फ्लो, फ्लो को डायरेक्शन देता है। ओके, ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द वेल्व्स है। किसी भी इंडस्ट्री में फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए वेल्व बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मुझे एक वेल्व को सेलेक्ट करना है, उसका सिलेक्शन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? फ्लूइड का टाइप क्या है सबसे पहले, उसके बाद उस फ्लूइड का फ्लो रेट क्या है, एंड देन उसका प्रेशर या टेम्परेचर क्या है। ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है किसी भी वेल्व का सिलेक्शन। अंडरस्टैंडिंग वेल्व फंक्शन हेल्प इन बेटर सिस्टम डिज़ाइन एंड एफिशिएंसी। अगर हम वेल्व के फंक्शन को समझ लेंगे तो हम एक अच्छा बेटर सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि काफ़ी एफिशिएंट होगा। ओके, इसीलिए वेल्व के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्व, वेल्व का क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे किया गया है? पहला है फंक्शनैलिटी के बेसिस पे, दूसरा है ऑपरेशन के बेस पे, तीसरा है डिज़ाइन और मैकेनिज्म के बेस पे। फंक्शनैलिटी के बेस पे कौन कौन से हैं? आइसोलेशन वेल्व, रेगुलेशन वेल्व, नॉन रिटर्न वेल्व एंड स्पेशल पर्पस वेल्व। इन सब के बारे में मैं धीरे धीरे बात करने वाला हूँ, जैसे कि आगे ही स्लाइड में हम लोग बढ़ेंगे। ऑपरेशन मैनुअल है, हाथ से ऑपरेट हो रहा है या फिर ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रहा है या फिर एक्चुएटर लगा हुआ है उसमें, उसको कहीं से बैठ के कंट्रोल किया जा रहा है। डिज़ाइन एंड मैकेनिज्म, लीनियर मोशन देता है या फिर रोटरी मोशन देता है। तो ये सारी चीज़ें इन इन चीज़ों के बेसिस पे हमने वेल्व को क्लासिफाइड किया हुआ है। मेजर टाइप्स ऑफ वेल्व, वेल्व के मेजर टाइप्स क्या क्या हैं? इस वीडियो में जो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है गेट वेल्व, ग्लोव वेल्व, बॉल वेल्व, बटरफ्लाई वेल्व, चेक वेल्व, बॉल वेल्व, निडल वेल्व, plug valve, not ball, it's plug valve, needle valve, diaphragm valve and then pressure relief valve। ये 9 तरह के वेल्व के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारा गेट वेल्व। गेट वेल्व यूज्ड फॉर completely open or completely close the fluid flow, not for throttling। गेट वेल्व क्या करता है? completely ओपन रहता है या completely क्लोज कर देता है फ्लो को। जैसे इस फोटो में आप देखते होंगे, अलाउ कर रहा है फ्लूइड फ्लो को और इसमें 100% फ्लूइड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ये कम्प्लीटली ओपन होगा या फिर कम्प्लीटली क्लोज होगा। थ्रॉटल नहीं करेगा, दैट मीन्स कि रेगुलेट नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा फ्लूइड फ्लो को कि कम ज़्यादा हम नहीं कर सकते। या तो 100% फ्लूइड मिलेगा या तो फिर 0%।
ओके। इसके मेजर टाइप्स कौन कौन से हैं गेट वेल्व के? पैरेलल गेट वेल्व, वेज गेट वेल्व, राइजिंग स्टेम गेट वेल्व, नॉन राइजिंग स्टेम गेट वेल्व एंड नाइफ गेट वेल्व। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गेट वेल्व्स हैं जो आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे किसी भी प्लांट में। केमिकल प्लांट हो गया, ऑयल एंड गैस प्लांट हो गया, तो इन प्लांट्स में आप ये सारे टाइप के गेट वेल्व देख सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? वाटर सप्लाई की लाइंस में यूज़ होते हैं और ऑयल एंड गैस की पाइपलाइंस में भी यूज़ होते हैं। इनकी स्पेशलिटी क्या है, बेस्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये है कि इसमें प्रेशर ड्रॉप बहुत ही कम होता है। इसमें प्रेशर ड्रॉप बहुत कम होता है। इसके थ्रू अगर फ्लूइड पास करेगा तो उसमें जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू अदर वेल्व्स। ओके। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ दिस गेट वेल्व दिया हुआ है। हैंड व्हील है ये ऊपर, एक्चुअली में ऐसा दिखता है गेट वेल्व ये। तो इसके हैंड व्हील है ये ऊपर, हैंड व्हील। ये जो लंबी सी पूरी है ये है स्टेम, और उसी के साथ अटैच होता है ये गेट, और यही ऊपर नीचे ओपन या क्लोज होता है। और जहाँ से फ्लेंज्ड हो जाता है ये होता है बोनट। जहाँ से ये फ्लेंज होता है वहाँ से ये क्या होता है, बोनट। ओके। ये क्लोज की कंडीशन है, ये ओपन की कंडीशन है। ग्लोब वेल्व, ग्लोब वेल्व क्या होता है? यूज्ड फॉर थ्रॉटलिंग एंड रेगुलेटिंग फ्लो। ये किस लिए यूज़ होता है? फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्लो हम इस वेल्व के थ्रू ही पा सकते हैं। हम गेट वेल्व के थ्रू क्या कर सकते हैं? या तो 100% हमें मिलेगा या तो फिर नहीं मिलेगा। पर इसमें क्या है, मुझे 10% फ्लो चाहिए तो मैं 10% लूँगा, 20% फ्लो चाहिए तो 20% फ्लो लूँगा। तो ये पूरा रेगुलेट करता है फ्लो को। जैसे आपके घरों में नल लगा हुआ है, तो नल को क्या होता है, जितना तेज़ी कम ओपन करेंगे उतना कम पानी आएगा, ज़्यादा ओपन करेंगे तो तेज़ी से पानी आएगा। उसी तरह वही सेम फंक्शन है ग्लोब वेल्व का। ग्लोब वेल्व के मेजर टाइप्स कौन कौन से हैं? सेट टाइप, वाई टाइप, एंगल टाइप। ठीक है, ये 3 मेजर टाइप्स हैं ग्लोब वेल्व के। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये जेड टाइप है। इसका इंटरनल आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे फ्लूइड फ्लो आएगा, और यहाँ पे जैसे ही मैं इस हैंड व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ से फ्लूइड आगे की तरफ बढ़ जाएगा। जितना हम ओपन करेंगे उतना तेज़ी से पानी आगे की तरफ फ्लो होगा। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है? स्टीम की लाइन में या फिर हाई प्रेशर सिस्टम में। मतलब कि हाई प्रेशर की जो लाइंस होती हैं उसमें। ये स्पेशल, इसकी मेन पहचान क्या है? ये एक्यूरेट फ्लो देता है, प्रोवाइड एक्यूरेट फ्लो। रिक्वायर अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड यू कैन गेट बाय यूजिंग ग्लोब वेल्व। ओके। बॉल वेल्व क्या होता है? यूज अ रोटेटिंग बॉल टू कंट्रोल फ्लो। इसके पास बॉल होती है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस बॉल की हेल्प से ये फ्लो को कंट्रोल करता है। प्रोवाइड क्विक ऑन ऑफ एक्शन टू द फ्लूइड फ्लो। देखिए, अगर ये अलोंग द पाइप ऐसे ही आके कनेक्ट होगी, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फ्लेंज आएगी और यहाँ पे ऐसे बोल्टिंग हो जाएगी। ये हमारी होगी फ्लेंज और यहाँ पे होगी पाइप। ठीक है। तो अगर अलोंग द पाइप है इसका हैंडल, तो ये क्या होगी, ऑन की कंडीशन। मतलब इसमें से फ्लूइड पास होगा। ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर टू द लाइन हो जाता है ये हैंडल, तो क्या होगा कि फ्लूइड फ्लो पास ही नहीं होगा। मतलब ये क्लोज की कंडीशन है। तो वही, ये बस 90 डिग्री आप रोटेट कर देंगे, फट से ये ऑन या ऑफ हो जाएगा। तो वही दिया है, प्रोवाइड क्विक ऑन ऑफ एक्शन टू द फ्लूइड फ्लो। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जब ये परपेंडिकुलर है तो क्या है, क्लोज कंडीशन। पर जब ये पैरेलल टू द लाइन है तो क्या है, ओपन कंडीशन। फ्लूइड फ्लो इजीली पास हो रहा है वन एंड टू अदर एंड।
इसकी इम्पॉर्टेंट टाइप्स क्या हैं? मेजर टाइप्स: फुल पोर्ट, रिड्यूस पोर्ट एंड वी पोर्ट। इसके बारे में अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ, मतलब कम्प्लीटली बॉल वेल्व पे ही उसके टाइप्स के बारे में उसकी पूरी डिटेल वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। पर वो इस कोर्स का पार्ट नहीं होगा, वो अलग से ही वेल्व का वीडियो होगा। ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? गैस की पाइपलाइन में, ये केमिकल प्रोसेसिंग पाइपलाइंस। ये स्पेशल की किस वजह से इसको स्पेशल माना जाता है? पहले तो ये फास्ट ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। मतलब अगर मैं गेट वेल्व यूज़ करता ऑन ऑफ के लिए, मुझे ऑन ऑफ करना है, 100% फ्लूइड फ्लो चाहिए या फिर एकदम क्लोज कंडीशन चाहिए, वैसे ही ये भी ऑन ऑफ वेल्व ही है। या तो 100% फ्लूइड फ्लो होगा या तो फिर कुछ भी फ्लूइड फ्लो नहीं होगा। तो पर उसमें क्या है, गेट वेल्व में हमें उसके व्हील को रोटेट करना पड़ता है, व्हील को ऐसे रोटेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जाके वो ओपन होगा पूरा गेट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जस्ट 90 डिग्री इसको आप रोटेट कर दो एंड यू विल गेट योर फ्लूइड आउट। तो इसीलिए ये क्विक ऑन ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है। वही दिया हुआ है कि प्रोवाइड फास्ट ऑपरेशन, इट इज़ लीक प्रूफ। ये लीक प्रूफ होता है, लीकिंग होती ही नहीं। ये है बॉल वेल्व। उसके बाद आता है बटरफ्लाई वेल्व। बटरफ्लाई वेल्व, अ रोटेटिंग डिस्क कंट्रोल्स फ्लो। अब इसमें क्या होता है, एक डिस्क लगी हुई है, ये डिस्क आप लोग देख सकते हैं। ये डिस्क क्या करती है, रोटेट करती है। ये ओपन की कंडीशन हो गई, ये क्लोज की कंडीशन हो गई। तो मतलब ये इसी के थ्रू फ्लूइड फ्लो कंट्रोल होता है इन लार्ज पाइपलाइंस। जो बड़े डाया की पाइप्स होती हैं उनमें इस वेल्व को यूज़ किया जाता है। इट कैन ऑन ऑफ एंड कंट्रोल द फ्लो। ये देखो, ये फ्लो को कंट्रोल भी करता है और ऑन ऑफ एक्शन भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि ग्लो वेल्व था हमारा, ग्लो वेल्व की तरह ये भी कंट्रोल करता है, पर ये ऑन ऑफ भी उसी की तरह, मतलब 100% अगर आप रोटेट कर दोगे तो वो बंद हो जाएगा या फिर ऑन हो जाएगा। पर ये भी उसी की तरह कंट्रोल भी करता है फ्लूइड को। ओके। टाइप्स: मेजर टाइप्स, कंसेंट्रिक टाइप एंड इसेंट्रिक टाइप ऑफ बटरफ्लाई वेल्व। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एचवीएसी सिस्टम में या फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। वाटर ट्रीटमेंट की प्लांट में जो भी लाइंस होती हैं वो अक्सर बड़े ही डाया की होती हैं, क्योंकि पानी इतने बल्क अमाउंट में हम लोग यूज़ करते हैं, दैट्स वाई वो बड़े डाया की ही होती है। और बड़े डाया में हम लोग, जैसे यहाँ दिया हुआ है यूज्ड इन लार्ज पाइपलाइन, तो हम लोग वहाँ पे बटरफ्लाई वेल्व ही यूज़ करते हैं। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये लाइट वेट होता है, हल्का होता है और ये सस्ता भी होता है। और इसमें हम लोग ऑन ऑफ एक्शन भी क्विकली प्रोवाइड कर सकते हैं और फ्लूइड फ्लो को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है। चेक वेल्व। चेक वेल्व क्या होता है? प्रिवेंट द बैक फ्लो। बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करता है। इट अलाउ फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन। इसमें एक ही डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो होता है। अगर आप लोग ये वाले फोटो देख रहे हैं तो इसमें फ्लूइड जो है एक डायरेक्शन में जा रहा है, पर अगर उस डायरेक्शन में जब जाता है तो ये हिंज होता है इसकी डिस्क, और ये अपना ओपन हो जाती है जब इस डायरेक्शन में फ्लो जाता है। अगर वही अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो जाएगा तो वो हिंज डिस्क क्लोज हो जाएगी। ठीक है। तो यही इसका फंक्शन है। स्विंग चेक वेल्व, मेजर टाइप्स इसके क्या क्या हैं? स्विंग चेक वेल्व, लिफ्ट चेक वेल्व एंड बॉल चेक वेल्व। तो ये जो दिया हुआ है ये है स्विंग, स्विंग टाइप। ये स्विंग चेक वेल्व है। इसमें क्या हो रहा है, ये स्विंग हो रहा है, स्विंग हो रहा है ऐसे। ठीक है। जितना फ्लो रहेगा उतना ज़्यादा ये डिस्क ओरिएंटेट कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। ये लिफ्ट चेक वेल्व ये वाला है, ये जितना ज़्यादा फ्लो रहेगा उतना ज़्यादा ये लिफ्ट अप हो जाएगा।
कहाँ यूज़ होती है? एप्लीकेशंस सीवेज सिस्टम में, मतलब नालियों में, और पंप स्टेशंस में। मैं ये सब डिटेल में बताऊंगा जब हम लोग उसमें पीएनआईडी में चलेंगे तब। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि सीवेज मतलब नाली में अगर पानी चला गया तो हम ऐसा तो चाहेंगे नहीं कि वो वापस आ जाए, इसीलिए हम लोग चेक वाल्व का वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसको और भी क्या बोलते हैं? नॉन रिटर्न रिटर्न वाल्व। ठीक है, ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, इसमें कोई मैनुअल ऑपरेशन नहीं लगता। अब जैसे इसमें अपने आप अगर पानी इधर से जा रहा है, फ्लूइड इधर से जा रहा है, तो ये ओपन की कंडीशन में हो जाएगा। अगर बैक फ्लो आएगा तो वो क्लोज की कंडीशन में हो जाएगा, वो पानी को प्रोसीड नहीं करने देगा। ठीक है, इसीलिए ये स्पेशल है। प्लग वाल्व। प्लग वाल्व क्या होता है? रोटेटिंग सिलेंडर और कोनिकल प्लग कंट्रोल फ्लो। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, यही है रोटेटिंग सिलेंडर होता है इसमें। रोटेटिंग सिलेंडर, ये सिलेंडर है, और ये जो लगा हुआ है वो है प्लग। ये पूरा प्लग दिए हुआ है ना, तो ये क्या होता है कि इसी के थ्रू फ्लूइड कंट्रोल होता है, फ्लूइड फ्लो। ये भी ऑन ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है, फास्ट ऑन ऑफ एक्शन। ठीक है, इसके मेजर टाइप्स क्या क्या हैं? लुब्रिकेटेड प्लग वाल्व्स, नॉन लुब्रिकेटेड प्लग वाल्व्स। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? और एप्लीकेशंस, ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन में या केमिकल प्लांट की लाइंस में। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसके सिंपल डिज़ाइन है और मेंटेनेंस बहुत ही इजीली हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब ये परपेंडिकुलर टू द लाइन है तो क्या होता है? फ्लूइड फ्लो क्लोज होता है। अगर इसको 30 डिग्री, 60 डिग्री, जितना भी डिग्री घुमा दिए तो ये क्या करता है? थ्रॉटलिंग करता है, मतलब फ्लूइड फ्लो को रेगुलेट करता है। और ये थर्ड केस है ओपन की कंडीशन। तो इट प्रोवाइड फास्ट ऑन ऑफ एंड कंट्रोल टू द फ्लूइड फ्लो। ओके, नीडल वाल्व। नीडल वाल्व क्या होता है? प्रिसाइज फ्लो कंट्रोल। ये क्या होता है? प्रिसाइज फ्लो कंट्रोल देता है, यूज्ड फॉर लो फ्लो रेट एंड हाई प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम या फिर लो फ्लो रेट वाले सिस्टम्स में ये यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इंस्ट्रूमेंटेशन की लाइन में, गैस की लाइंस में, या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम की लाइन में। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये एक्यूरेट फ्लो प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायफ्राम वाल्व। यूज्ड अ डायफ्राम, रबर और इलास्टोमर शीट टू कंट्रोल द फ्लो। ये डायफ्राम, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक डायफ्राम लगा हुआ है। डायफ्राम का मतलब होता है रबर या इलास्टोमर की शीट होती है। ठीक है, तो वैल्व के घुमाने पे ये ऊपर एक शेप बना हुआ है। ठीक है, नॉर्मल ओपन की कंडीशन में जो डायफ्रैगम है वो ऊपर की तरफ रहता है। फिर जैसे ही हम इस वेल को रोटेट करते हैं तो वो थोड़ा कंप्रेस होके थ्रॉटलिंग का काम करता है, और अगर और रोटेट करेंगे तो ये क्लोज कर देगा, पूरे फ्लूइड फ्लो को पास नहीं होने देगा। ठीक है, मेजर टाइप्स क्या है? वायर टाइप, स्ट्रेट थ्रू टाइप, डायफ्रैगम वेल। ओके, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है? फूड या बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। ओके, ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये कोरोजिव फ्लूइड्स के लिए यूज़ होता है, विस्कस एंड कंटामिनेटेड फ्लूइड्स के लिए डायफ्राम वाल्व को यूज़ करते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व।
प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होता है? प्रेशर रिलीफ वाल्व कंट्रोल प्रेशर इन हाई प्रेशर सिस्टम एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सप्लोजन। ये क्या करता है कि हाई प्रेशर सिस्टम में लगा हुआ होता है और उस प्रेशर सिस्टम में प्रेशर को कंट्रोल करता है और उसको प्रिवेंट करता है एक्सप्लोजन से। जो मेन टाइप्स ऑफ प्रेशर रिलीफ वाल्व है, स्प्रिंग लोडेड एंड पायलट ऑपरेटेड। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? बॉयलर्स में, प्रेशर वेसल्स में, गैस की पाइपलाइन में, या केमिकल प्लांट की पाइपलाइंस में। स्पेशलिटी क्या है? प्रिवेंट करते हैं सिस्टम्स को फ्रॉम ओवर प्रेशर से सिस्टम को प्रिवेंट करता है। मतलब जिस मान लीजिए अगर बॉयलर में लगा हुआ है तो बॉयलर को ओवर प्रेशर से बचाएगा, प्रेशर वेसल में लगा है तो प्रेशर वेसल को बचाएगा, अगर गैस की पाइपलाइन में लगा हुआ है तो गैस की पाइप को बचाएगा फ्रॉम ओवर प्रेशर। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा प्रेशर रिलीफ वाल्व का ऑपरेशन। जब क्लोज की कंडीशन में है तो इसकी एक वैल्यू सेट की जाती है। इसका एक सेट वैल्यू सेटअप पॉइंट होता है कि इतने प्रेशर तक इस स्प्रिंग में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर उससे ज़्यादा जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो ये स्प्रिंग क्या होगी? ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ये ओपन हो जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर है वो सब यहाँ से फ्लो आउट हो जाएंगे। ओके, वही यहाँ पे तीनों केस में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए एक प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है और एक प्रेशर सेफ्टी वाल्व होता है। ये दो तरह के वाल्व्स होते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? प्रेशर रिलीफ वाल्व जो होता है वो नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए यूज़ होता है। नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं? जैसे कि लिक्विड, लिक्विड जो भी होता है वो नॉन कंप्रेसिबल होता है। और प्रेशर सेफ्टी वाल्व जो होता है वो गैसेस के लिए यूज़ होता है, मतलब कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। दोनों ही ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होते हैं बाय स्टैटिक इनलेट प्रेशर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? ग्रेजुअल लिफ्टिंग होती है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है पर धीरे धीरे होती है। ठीक है, इसमें ग्रेजुअल लिफ्टिंग, लिफ्ट इन प्रोपोर्शन टू द प्रेशर ओवर द सिस्टम ओपनिंग प्रेशर। मतलब इसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे अपना प्रेशर रिलीज करती रहेगी ओवर प्रेशर वाली जो कंडीशन है उसमें। पर ये क्या होता है? ये रैपिड रैपिड फुल ओपनिंग, मतलब फ़ौरन पूरा ओपन हो जाता है और पॉपअप एक्शन देखता है। मतलब उसमें एक पॉप वाला साउंड आता है, जैसे सीटी में आता है ना, कुकर की सीटियों में, वैसे। ठीक है, टिपिकली हैज़ क्लोज्ड बोनट, इसका पूरा क्लोज्ड बोनट होते हैं। और इसमें क्या होता है? टिपिकली हैज़ एक्सपोर्ट स्प्रिंग, यहाँ पे जैसे हम लोग स्प्रिंग देख सकते हैं। ठीक है, मीडिया गोज थ्रू द वेल्व वोंट डैमेज द स्प्रिंग। जो भी मीडियम यहाँ से जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा पर वो क्या करेगा? स्प्रिंग को डैमेज नहीं करेगा। और ये नॉन टॉक्सिक नॉन कोरोसिव सर्विस के लिए ही यूज़ होता है, प्रेशर सेफ्टी वेल्व। वहीं यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है कि एक कंप्रेसिबल होता है, दूसरा नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है। ओपनिंग मैकेनिज्म किसी का रैपिड है और पॉपअप एक्शन है, किसी का ग्रेजुअल है। टू डिज़ाइन कन्वेंशनल एंड बैलेंस्ड टिपिकली हैज़ क्लोज्ड बोनेट। किसके क्लोज्ड बोनेट होते हैं? इसके प्रेशर रिलीफ वाल्व का। अब यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है वाल्व्स का। शॉर्ट समरी, पूरा पूरा जो अभी हम लोगों ने वीडियो में कवर किया है वो सब कुछ यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि गेट वाल्व किस लिए यूज़ होता है? ऑन ऑफ के लिए होता है। फ्लो को 100% ऑन या ऑफ करने के लिए कहाँ यूज़ होता है? वाटर की पाइपलाइंस में और ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन में। ठीक है, ग्लो वाल्व कहाँ यूज़ होता है?
स्टीम की लाइन में या फिर हाई प्रेशर फ्यूल की लाइन में। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? रेगुलेट करना, मतलब फ्लूइड फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है। बॉल वेल क्या होता है? क्विक शट ऑफ, मतलब क्विकली इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। कहाँ यूज़ होता है? गैस में और केमिकल प्रोसेसिंग की लाइंस में। बटरफ्लाई वेल मॉडरेट फ्लो कंट्रोल देता है। इसमें फ्लो कंट्रोल मॉडरेट होता है और कहाँ यूज़ होता है? HVAC और वाटर ट्रीटमेंट की लाइन में। चेक वेल क्या करता है? प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को। कहाँ यूज़ होता है? पंप के डिस्चार्ज में और सीवेज में। प्लग वेल्व ऑन ऑफ एंड थ्रॉटलिंग, ये दोनों चीज़ करता है। और ऑयल और केमिकल की पाइपलाइंस में आपको इसको देखने को मिलेगा। नीडल वेल्व प्रिसाइज फ्लो कंट्रोल देता है और हाइड्रोलिक और इंस्ट्रूमेंटेशन की लाइन में इसको इंस्टॉल किया जाता है। डायफ्राम वेल्व कोरोसिव फ्लूइड्स के लिए यूज़ होता है। फूड इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व ओवर प्रेशर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ओवर प्रेशर को रिलीज करता है। कहाँ यूज़ होता है? बॉयलर में, प्रेशर वेसल में, गैस की लाइंस में और भी बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे ओवर प्रेशर होने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के रिलेटेड, जो मोस्टली इंटरव्यू में वाल्व रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे मैंने यहाँ लिख रखे हैं। और मैं चाहता हूँ आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आप लोगों को फुल वीडियो चाहिए किसी भी पर्टिकुलर वाल्व के लिए, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, पर वो इस पर्टिकुलर सीरीज़ का पार्ट नहीं होगा। ठीक है। ये हमारे पास 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन क्वेश्चन नंबर 7। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।